नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बक्सर के युद्ध के बारे में समझेंगे कि बक्सर का युद्ध कब और कैसे हुआ था और किन परिस्थितियों में और किन किन के मध्य हुआ था। ओके, तो ये सारी स्थिति आज की क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 में हुआ था। डेट क्या थी? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया था। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि युद्ध कब हुआ था। तो कौन सा युद्ध हम समझ रहे हैं? बक्सर का युद्ध। ओके, तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं किन किन के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर कासिम। मीर कासिम की जो सेना है उसका नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया था। गुरगीन खां। ओके, अब तो अंग्रेजी सेना और मुस्लिम जो नवाब था मीर कासिम, उसके मध्य ये युद्ध हुआ था। फिर बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला। देखो, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, लेकिन बक्सर के युद्ध में ये आपको कंफ्यूजन पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। ओके, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये इनकी एक सम्मिलित, इनका एक गुट था तीनों लोगों का। ये तीनों लोग लड़ रहे थे किससे? अंग्रेजी सेना से। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। देखो, ये एक गुट में थे। मीर कासिम और सुजाउद्दौला। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ओके, फिर यहाँ पे आप देखें प्लस अंग्रेजी सेना। सबसे पहले मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों जो थे एक गुट में थे और ये गुट में होने के कारण ये यहाँ पे इनकी पराजय हुई। ओके, फिर देख लेते क्या हुआ। तो इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। देखो, जैसे ही युद्ध हुआ तो शाह आलम द्वितीय को ऐसा लगा कि अब शायद हम हार जाएंगे। उसको अपनी सामने पराजय दिख रही थी, तो इस कारण से उसने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के गुट में जाकर सम्मिलित हो गया। कौन? शाह आलम द्वितीय, जो कि केंद्र में शासन करता था। ओके, फिर दूसरी ओर नवाब सुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। देखो, सुजाउद्दौला ने कुछ दिनों तक तो विरोध किया, लेकिन उसको भी जैसे ऐसे लगने लगा कि अब हम इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो उसको ऐसा लगा कि अब हम पराजय होने वाले हैं, तो उसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। किसके लिए? अंग्रेजी सेना के लिए। ओके, फिर मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद सबसे पहले इनकी पराजय हुई। फिर इनको ये आभास हुआ कि शायद हम अंग्रेजी अंग्रेजी जो सेना है उनसे हम नहीं जीत सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद शाह आलम द्वितीय तो जो था वो अंग्रेजी समर्थन में चला गया, मतलब अंग्रेजों के साथ हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर मीर कासिम जो है वो दिल्ली की ओर भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। वो नहीं लड़ पा रहा था उनसे और नहीं जीत पा रहा था अंग्रेजी सेना से, इस कारण वो दिल्ली की ओर भाग गया। और तीसरे नंबर पे आप देखें कि जो सुजाउद्दौला था उसने कुछ दिनों तक तो विरोध किया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अब हम इनका विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें सामने से पराजय ही दिख रही है अपने लिए।
तो फिर सुजाउद्दौला जो नवाब सुजाउद्दौला था उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो सबसे पहले शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी सेना में शामिल हो गया। ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखें सुजाउद्दौला ने कुछ दिन विरोध किया। विरोध करके आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, इन्होंने जो क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आप देखें मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और 1777 में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बक्सर का युद्ध इस बात का परिणाम थी कि अंग्रेजी जो शासन है अब आज से मतलब 1764 के बाद लगभग 100 से 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब तो सिराजुद्दौला को छल कपट के द्वारा हराया गया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों की जीत हुई थी वो वास्तविक जीत थी। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने युद्ध किया था भारतीयों के साथ, जो नवाब थे उनके साथ युद्ध किया था और उनको जो है विजय हाथ लगी थी। तो ये जो बक्सर का युद्ध है इसमें इनकी वास्तविक विजय हुई थी, किनकी? अंग्रेजों की। ओके, अब हम देख लेते हैं बक्सर की युद्ध का परिणाम और महत्व। तो बिना छल के विजयी मतलब किसी भी प्रकार का इसमें किसी के द्वारा कोई छल कपट की नीति या छल कपट का सहारा नहीं लिया गया है। केवल अपनी वास्तविकता के आधार पर, वास्तविक मतलब प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों ने और ये इसमें विजय साबित हुई है। तो सबसे पहले तो इसका परिणाम यही है, महत्व इसका यही है। किसके लिए? अंग्रेजी शासन के लिए। ओके, तो इसके परिणाम के बारे में समझते हैं। परिणाम तो बिना छल के